हेलो गाइस, सुनील राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। जैसे कि दोपहर के सारे काम हो ही गए हैं, अब शाम हो गई। शामचर्या, मतलब दिन की तो दिनचर्या कहते हैं ना, आज शाम की शामचर्या लागू हो जाएगी बस। तो वंश उस रूम में सो रहा है, बस उसको उठाना है अभी ट्यूशन के लिए। अब बज रहे हैं 5:40। तो जैसे कि ये टाइम होता है साईं बाबा की छोटी सी लीला के साथ, तो आज की लीला का नाम है कुत्ते की पूछ। तो स्टार्ट करते हैं। ओम साई नाथाय नमः। तो स्टार्ट करते हैं साई कथा कुत्ते की पूछ। पंडित जी शिरडी के गांव में एक पंडित जी रहते हैं। तो पंडित जी इतने सोच विचारों में खोए हुए होते हैं, इनकी पीछे से आवाज आ रही होती है, पंडित जी राम राम, पंडित जी राम राम। पंडित जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, पता नहीं किस विचारों में खोए हुए होते हैं। तो पंडित जी से पास आके बोलता है एक व्यक्ति, पंडित जी राम राम, पंडित जी राम राम। तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लक्ष्मण था। लक्ष्मण जो होता है वो शिरडी का एक बदमाश होता है, जो 2 साल की जेल की सजा काट के आया होता है। तो कोई गुंडा होता है, चोर डकैती, बस यही लूटपाट करना, यही उसका काम होता है। तो वो पंडित जी के, और पंडित जी ठीक तो हो? कह रहे क्या ठीक हूँ, आजकल का तो धंधा पानी हमारा सब कुछ चौपट हो गया। तो कह रहे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? तो वो कहता है बस ऐसा ही चल रहा है अब तो शिरडी में। लक्ष्मण पूछता है ऐसा क्या हो गया शिरडी में, आप इतने जो परेशान हो रहे हो? मैंने तो आपको कहता है कि ऐसा परेशान कभी जिंदगी में नहीं देखा, इससे पहले कभी। तो वो कहता है कि शिरडी में ना एक ढोंगी बाबा आ गया है, ना तो उसका ये पता चलता है कि हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन लोगों को अपने चमत्कारों से अपनी ओर खींचता चला जा रहा है और मेरा धंधा चौपट होता जा रहा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब तो वो कहता है कि अगर आप मेरे को आज्ञा दो, अगर आप मुझसे कुछ कहो तो उसका मैं अपना चमत्कार दिखाऊं उसको, जरा मैं भी अपना चमत्कार दिखा के आऊं। तो वो मना कर, वो पहले सोच में पड़ रहे होते पंडित जी, क्योंकि वो एक बार तो सांप की घटना से भयभीत हुए हुए थे जो उनके साथ पहले हो गई थी। तो वो दोबारा कुछ वो मतलब कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे कि अब दोबारा कुछ हो फिर तो बहुत मतलब पछतावा होगा, फिर कुछ न कुछ मतलब जैसे कि बेइज्जती होती है ना, वो वाला कारण हो जाएगा। तो लक्ष्मण के बार बार कहने पे ही वो कहते हैं चल तू करके देख ले। लक्ष्मण से कहते हैं कि अगर काम हो जाता है तो तेरे रहने खाने का तो इंतजाम तेरे को है ही है, सुबह शाम यहाँ खाना खाया जाया कर, यहाँ पर आरामदेह में सो जाया कर। तो वो लक्ष्मण को तो वैसे ही अपना इतनी बात सुन के लक्ष्मण और खुश हो जाता है, कहता है कि ये तो काम मेरा चुटकी में है, मैं चुटकी में काम करके आता हूँ। तो लक्ष्मण जाता है, फिर कहता है कि रहता क्या है कि वो कहता है कि वो द्वारका माई में रहता है। तो लक्ष्मण जाता है फिर बाबा के पास। तो जैसे ही लक्ष्मण द्वारका माई मस्जिद पहुंचता है, मंदिर की टूटी फूटी हालत देखकर और बाबा को भक्तों से घिरा देखकर, उनके पास शिष्य भी बैठे होते हैं, बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो बैठ जाता है, वो भी उन्हीं के साथ पीछे। तो बाबा का ध्यान अपने भक्तों की साइड होता है। बाबा को पता तो सब कुछ होता है, लेकिन बाबा उसके साइड ध्यान ही नहीं दे रहे होते। फिर थोड़ी देर बाद जब भक्त और शिष्य जब उठ के चले जाते हैं बाबा को प्रणाम करके एक एक करके, तो वो उनको फिर घूरके हुए देखता रहता है। बाबा फिर उसको अनदेखा कर देते हैं। तो फिर वो उनके पास जाके खड़ा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो करने आया वो करना, रुक क्यों गया, जो करने आया कर, जो तेरे मन में चल रहा है वो अपनी जो करना चाहने के लिए आया है तो वो सब करना, कर क्यों नहीं रहा? तो वो बहुत ही ज्यादा वो कहते हैं बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा को कैसे पता चल गया? तो कह रहे कि तू हथियार वथियार कोई लाया है या ऐसे ही कुछ सब कुछ करेगा? तो बहुत ज्यादा बिल्कुल ही वो हो जाता, सोच में पड़ जाता है कि ये बाबा तो बिल्कुल ही सब कुछ जान गया कि मैं क्या करने आया हूँ, क्या करने नहीं आया। तो फिर एकदम ही उसकी आंखें रुदन सी में हो जाती है, रोने लग जाता है और बाबा के पैर पकड़ के माफी मांग लेता है, पश्चाताप करने लग जाता है। तो फिर ऐसे ऐसे करके वो वापस चला जाता है पंडित के पास। तभी एक शिष्य आता है, बाबा बड़बड़ा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं खूब जोर जोर से और बड़बड़ा रहे होते हैं, कुत्ते की पूंछ की तरह ही रहेगी, टेढ़ी की टेढ़ी। तो शिष्य को इस बात का अर्थ नहीं समझ में आता। वो कहता है पता नहीं बाबा क्या बड़बड़ाई जा रहे हैं, कुत्ते की पूंछ। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी समझ से बाहर है, वह तुम्हें नहीं समझ में आएगी। और लक्ष्मण जब पंडित के पास पूछता है, पंडित कहता है क्या हुआ, तो वो उसको सारी घटना बता देता है। तो फिर पंडित को बड़ा पश्चाताप होता है। तो वो भी बाबा से दोबारा भविष्य में ऐसा कोई बदला लेने या ईर्ष्या करना सब कुछ छोड़ देता है। वो भी बाबा के गुणगान की तरफ भी लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है बाबा तो वाकई में अंतर्यामी है। तो ये है बाबा की लीला। इसी के साथ ये ब्लॉग को खत्म करने का टाइम है। ओम साई नाथाय नमः। कल मिलेंगे हम मॉर्निंग में मन की बात के ब्लॉग में, जिसमें कुछ आप बीती और कुछ मोटिवेशन थॉट होते हैं। तो इसी के साथ हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।